अस्सलाम वालेकुम। आज हम शुरुआत करते हैं पारा 5 की तरफ, जो मुकम्मल तौर पर सूरा निसा पर मुश्तमिल है। सूरा निसा, जिसके बारे में मैं पहले भी पारा 4 में बता चुकी हूँ कि सूरा निसा का मतलब होता है कि औरतें, खातिन, और इस सूरा में, इस पारा में पूरे औरतों के हकूक के बारे में, विरासत के बारे में, पूरी फैमिली लाइफ, हलाल हराम और यतीम के माल की हिफाजत, ये सारे पॉइंट पर डिस्कस किए गए हैं इन पारों में। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। 5 की शुरुआत में ही अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अगर तुम अपने आप को बड़े गुनाहों से रोक लो तो मैं तुम्हारे सारे छोटे गुनाहों को, छोटी बुराइयों को तुमसे दूर कर दूंगा और तुम्हें इज्जत वाली जगह में दाखिल करूंगा। इसका आसान मतलब यह है कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जिन बुराइयों से, जिन गुनाह से कुरान में रोका गया है कि ये गुनाह नहीं करना है, यानी गुनाह कबीरा जिसे कहते हैं, बड़ी गुनाह, अगर हम अपने आप को उससे रोक लें, उससे बचा लें, तो हमारे सारे छोटी छोटी गुनाह, छोटी छोटी बुराइयां जो हैं अल्लाह ताला हम उसमें माफ कर देंगे और हमें इज्जत वाली जगह यानी जन्नत में दाखिल करेंगे। और अल्लाह ताला हमारे लिए मजीद गुनाह करना मुश्किल कर देंगे और हमारे लिए नेक अमल करना आसान हो जाएगा। तो सोचिए कि कितना बड़ा अल्लाह ताला ने नसीहत और फरमान दिया है कि अगर हम अपने आप को बड़े गुनाहों से रोक लें, जिससे हमें कुरान में रोका गया है। वो बड़े गुनाह क्या हैं? शिर्क करना, यानी अल्लाह ताला को किसी के साथ शरीक करना। दूसरा, जादू करना, जो एक बहुत बड़ा और संगीन गुनाह है। तीसरा, झूठ बोलना, खासकर आदत बना लेना। और चौथा है कि रिश्तेदारों से ताल्लुक खत्म कर देना। और पांचवा है नमाज को छोड़ना। और छठा है यतीम, यानी किसी गरीब या यतीम के खाना या उसके माल पर नजर रखना, उन पर जुल्म करना और उनके साथ नाइंसाफी करना। तो ये 6 जो है मोटे मोटे बहुत बड़े बड़े गुनाह है जिनसे हमें दूर रहना है। तो अल्लाह ताला खुद ब खुद हमारी छोटी छोटी गुनाहों को, छोटी छोटी बुराइयों को हमसे दूर कर देगा और हमें वहां जगह देगा जहां हमने गुमान भी ना किया हो। तयम्मुम क्या है? अल्लाह ने दीन को बहुत आसान बनाया है। बहुत सारे मौकों में अल्लाह ताला ने ये बताया है कि दीन बहुत आसान है और हर तरह से अल्लाह ताला फ्लेक्सिबल तौर पर ये बताना चाहते हैं कि दिन मुश्किल नहीं है, आसान है, बस उसे आप नियत के साथ, ईमान के साथ फॉलो करें। तयम्मुम क्या है कि तयम्मुम जो है वजू का, अगर कहेंगे, सब्स्टिट्यूट है कि वजू करने के लिए हमें पानी की जरूरत होती है, लेकिन बहुत सारे सिचुएशन ऐसे होते हैं, अभी तो ऐसा नहीं होता, अभी तो पानी हर जगह मिलता है, लेकिन कभी कभी ऐसा हो सकता है कि अगर आप सफर पर हो तो वहां पर पानी मौजूद नहीं है, तो उस जगह पर आपको अल्लाह ताला इजाजत देते हैं कि आप तयम्मुम करें। या कोई बहुत बीमार है, उसे पानी छूना मना है, तो उस हालत में तयम्मुम कर सकते हैं। अगर कोई ऐसा सिचुएशन है जहां पर पानी मौजूद ही नहीं है, तो उस सिचुएशन में आप तयम्मुम कर सकते हैं। तयम्मुम का तरीका यही है कि मिट्टी या धूल में अब सबसे पहले तो नियत करनी है कि मैं तयम्मुम का नियत करती हूँ या करता हूँ। उस नियत करने के बाद आप मिट्टी या धूल में अपने दोनों हाथ को एक बार मारें, उसके बाद दोनों हाथों को ऐसे करके हल्का सा झटका दें। उसके बाद वो दोनों हाथों को, अपने हथेलियों को अपने चेहरे पर लगाएं। ऐसा नहीं है कि मलना है, बस हल्का सा मसा करें, हल्का सा मसा करें। जरूरी नहीं है कि वो मिट्टी या धूल आपके चेहरे पर लगे, हल्का सा मसा करें। उसके बाद दोनों हाथों को ऐसे करके मसा कर ले, बस आपका तयम्मुम हो गया। देखिए कितना इजी तरीका है, इजी प्रोसेस है कि अगर कोई बीमार हो उसे पानी छूना मना है, अगर कोई सफर पर हो और वहां पर पानी मिलना मुश्किल है, अगर खुदा ना खास ऐसा हो कि हम इस सिचुएशन में फंसे हुए हैं जहां पर पानी मौजूद ना हो, तो ये सारे सिचुएशन को देखकर अल्लाह ताला ने वजू को आसान किया है। जहां पर पानी की मौजूदगी ना हो तो आप तयम्मुम कर सकते। और जब तुम जमीन पर सफर करो तो तुम पर कोई गुनाह नहीं कि तुम नमाज को कसर कर लो। ये अल्लाह की तरफ से रहमत और रियायत है हमारे लिए। इससे पहले भी मैं बता चुकी हूँ कि अल्लाह ताला ने दीन को बहुत आसान बनाया है। ये कसर नमाज के बारे में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि कसर नमाज पढ़ने के लिए, कसर नमाज क्या है? कसर नमाज वो नमाज है जो सफर की हालत में पढ़ी जाती है, जैसे जोहर, असर और मगरिब की जो नमाज जो होती है, जिसमें 4 रिकात हम लोग फर्ज पढ़ते हैं जिन नमाजों
में, तो उसे आधा करके अल्लाह ताला ने कहा है कि अगर आप सफर में हैं और आप परेशानी में हैं तो आप इस नमाज को, जो फर्ज नमाज है, उसको आधा भी करके पढ़ सकते हैं। तो सोचिए अल्लाह ताला ने कितनी बड़ी रियायत दी है। तो इसे ही कसर नमाज कहते हैं। अब सवाल यह है कि सलातो खौफ किसे कहते हैं? सलातो खौफ बोला जाता है कि डर से जो नमाज अदा की जाती है, खौफ की हालत में जो नमाज अदा की जाती है। ये नमाज ज्यादातर जंग के मैदान में अदा की जाती है, जब दुश्मनों का डर बना रहता है, दुश्मनों का खौफ रहता है कि चारों तरफ से हम दुश्मनों से घेरे हुए हैं। तो इस नमाज को पढ़ने का तरीका जो है ये बिल्कुल भी अलग है कि अगर फौज के कुछ लोग जो है नमाज अदा करें और कुछ लोग पहरा देते हैं ताकि दूसरे जो है वो नमाज को अदा कर सके। फिर जब जिनकी नमाज मुकम्मल हो जाए तो जो पहरा देते हैं वो नमाज को अदा करें और जिनकी नमाज अदा हो गई हो वो पहरा दे। इस तरह से बारी बारी करके वो नमाज को मुकम्मल करते हैं। दोनों नमाज में ये फर्क है कि कसर नमाज जो है वो मेन सफर की हालत में पढ़ी जाती है और रकात में उसमें कमी की जाती है, लेकिन सलातो खौफ की जो नमाज है वो दुश्मनों के डर से, दुश्मनों के खौफ के सिचुएशन में पढ़ी जाती है। और इस नमाज के पढ़ने का जो तरीका जो है मेन, वो तरीका बिल्कुल अलग है। सवाल यह है कि अल्लाह ताला ने मुसलमानों को किस मिल्लत की पैरवी का हुक्म दिया है और अल्लाह ताला ने हजरत इब्राहिम को क्या मुकाम दिया है? तो इसका जवाब यह है कि अल्लाह ताला ने तमाम मुसलमानों को हजरत इब्राहिम की मिल्लत की पैरवी का हुक्म दिया है, यानी मुकम्मल तौहीद, शिर्क से पाक और अल्लाह ताला के ऊपर मुकम्मल अताअत। अल्लाह ताला ने सूरह निसा में फरमाया है कि और इससे बेहतर और किसका दीन हो सकता है जब तुम अपने आप को मुकम्मल तौर पर अल्लाह के सुपुर्द कर दो और तुम हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की मिल्लत की पैरवी करो जो इकसू थे। इसके बाद अल्लाह ताला ने का ये जो क्वेश्चन है कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का क्या मुकाम था, तो अल्लाह ताला के करीब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का जो लक़ब था वो खलीलुल्लाह था, यानी अल्लाह का दोस्त। पैरा 5 में सूरह निसा में अल्लाह ताला तमाम शोहरों को ये ताकीद करते हैं कि अपनी बीवी के साथ हुस्न सलूक, अदल, इंसाफ, मोहब्बत व शफकत और सब्र बर्दाश्त से काम लें। अल्लाह ताला साफ साफ फरमाते हैं कि और उनके साथ भले तरीके से जिंदगी बसर करो, अगर कुछ नापसंद भी हो तो अल्लाह ताला उसमें खैर रख देगा। इसके बाद है दो अल्फाज आए हैं, मज़ाबज़ाबीन और हनीफन। मज़ाबज़ाबीन जो है वो खास तौर पर मुनाफिकों के लिए इस्तेमाल किया गया है। मुनाफिकीन जो सूरह बकरा में तीन किस्म के लोगों का जिक्र था, जिसमें मुनाफिकीन भी थे और यही सबसे डेंजर होते हैं जो आपके मुंह पर कुछ और पीठ पीछे कुछ और होते हैं। यानी सामने वो कहेंगे कि हमने अल्लाह पर ईमान लाया, लेकिन पीठ पीछे वो शिर्क करेंगे और इसका मजाक भी उड़ाते हैं। यानी दो मुंह वाले लोग, यानी आपके सामने कुछ और पीठ पीछे कुछ और, तो ये मुनाफिकीन होते हैं। और हनीफन जो अल्फाज जो है वो अल्लाह ताला एकसू होकर जो अल्लाह ताला की तरफ माइल हो जाए, अल्लाह ताला की तरफ झुक जाए, यानी पूरे ईमान वाले, सामने भी वही और पीठ पीछे भी वही। तो इन लोगों के लिए अल्लाह ताला ने हनीफन अल्फाज इस्तेमाल किया है और ये सिफत खासकर हजरत इब्राहिम में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अल्लाह ताला हमारा मुहासबा किस बुनियाद पर करेगा? तो अल्लाह ताला हर इंसान का हिसाब करेगा नियत की बुनियाद पर, अमाल की बुनियाद पर और तकवा की बुनियाद पर। अल्लाह ताला सूरह निसा में फरमाते हैं कि जो बुरा काम करेगा वो उसकी सजा पाएगा। यानी सिर्फ दावा काफी नहीं है बल्कि अमल जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अल्लाह ताला ने मुसलमानों के लिए वो कौन सी चीजें हैं जो हराम की हैं, जैसे मुर्दार, खून, सुअर का गोश्त और वो जानवर जिस पर अल्लाह के सिवा किसी और का नाम लिया गया है। और इसका डिटेल सूरह निसा में भी मौजूद है और सूरह बकरा में भी मौजूद है। यानी ये सारी चीजें जो हैं वो इंसान की जिस्मानी और रूहानी पाकीज़गी के लिए बिल्कुल हराम है। पैरा 5 का बेहतरीन खुलासा ये है कि हम अपने आप को किस तरह से बड़े गुनाहों से बचाएं ताकि अल्लाह ताला हमारे छोटे गुनाहों को माफ कर दें। तयम्मुम का तरीका क्या है और किन हालात में ये जायज़ है, और नमाज को हमेशा कायम करने के लिए अल्लाह ताला ने बयान किया है कि चाहे वो सफ़र की हालत में हो या जंग की हालत में हो। उसके बाद अल्लाह ताला ने बताया कि तौहीद पर मजबूती से डटे रहो और अल्लाह ताला के साथ किसी को शरीक ना करो। जिस तरह से हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम एक सू थे
اللہ کی طرف, اللہ کی वहदानियत की तरफ, एक ही तरफ उनका झुकाव था, इसीलिए अल्लाह ताला उन्हें खलीलुल्लाह कहते हैं, अल्लाह ताला का दोस्त। और उसके बाद अल्लाह ताला ने सूरह निसा में ये फरमाया है कि हम अपने घरेलू लाइफ में, फैमिली लाइफ में किस तरह से हुस्न सलूक और मोहब्बत और शफकत से अपने रिश्तों को कायम करें और मजबूत करें। अल्लाह ताला ने नफाक से दूर रहने के लिए कहा है, अपने रिश्तेदारों से जुड़ने के लिए कहा है, और हलाल और ये भी याद रखना है कि हमें अल्लाह ताला के सामने हर चीज का हिसाब देना है। बस अपने दिल में ये डर रखें ताकि आप अपने आप को गुनाह से बचाते रहें। उसके बाद आखिर में अल्लाह ताला ने हलाल इंसान के लिए क्या चीज हलाल है और क्या चीज हराम है उसका जिक्र किया है। इस तरह से इस पारा का इख्तिताम होता है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अस्सलाम।